नमस्ते। आज हम बात करेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर। योग साधक के लिए दिशा निर्देश। आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है हर किसी उस व्यक्ति के लिए जो योग का अभ्यास शुरू करने जा रहा है। दरअसल हमारे ग्रंथों में कहा गया है, योग का अभ्यास सही तरीके से, उचित तरीके से करने से हम योग से हर तरह का लाभ ले सकते हैं। जो भी लाभ हम लेना चाहें, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि का लाभ हो, चाहे वो रोग से निवृत्ति का लाभ हो, या वो आध्यात्मिक उन्नति का लाभ हो। लेकिन उससे पहले अगर हम योग का अभ्यास बिना गाइडलाइंस के करते हैं, बिना दिशा निर्देश के करते हैं, तो हो सकता है उससे हमें हमारे शरीर को या हमें कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़े। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिनका ध्यान आपको रखना है योग प्रैक्टिस करने से पहले, करते समय और करने के बाद। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, योग अभ्यास करने से पहले हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट है क्लीनलीनेस, यानी कि शुद्धि, शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, और जहां पर योग का अभ्यास किया जा रहा है उस स्थान की शुद्धि। जहां पर हम योग प्रैक्टिस करते हैं वह स्थान एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पर गंदगी ना हो, पॉल्यूशन ना हो, धूल मिट्टी ना हो, यह बात का हमें ध्यान रखना है। साथ ही योग अभ्यास करने से पहले हमें अपने शरीर को शुद्ध करना है। यदि हो सके तो स्नान के बाद ही योग का अभ्यास करें। योग कोई शारीरिक अभ्यास नहीं हो। ध्यान रहे कि योग शारीरिक अभ्यास से कहीं आगे का अभ्यास है। योग एक साधना है और साधना में क्लीनलीनेस यानी कि स्नान की आवश्यकता है। बिना स्नान किए आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, स्नान करने से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है, जिससे स्नान करने के बाद योग का अभ्यास अगर हम करेंगे तो उसका हमें पूरा और ज्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही मन की शुद्धि, मन को भी पवित्र और सकारात्मक विचारों से भरकर रखें। नेगेटिव या बुरे विचार मन में नहीं होने चाहिए जब हम योग का अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, तो यह पहला पॉइंट हुआ। अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि योग का अभ्यास हमेशा खाली पेट करें। कभी भी योग का अभ्यास खाना खाने के बाद नहीं करना है। खाना खाने के भी लगभग 4 से 5 घंटे बाद योग का अभ्यास करें। वैसे तो योग के ग्रंथों में योग करने का सही समय सुबह का समय बताया गया है, और सुबह में भी सूर्य उदय होने से पहले का समय। लेकिन अगर आप सुबह के समय अपना योग प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो शाम के समय में आप खाना खाने के लगभग 4 से 5 घंटे बाद योग का अभ्यास करें। मान लीजिए आपने खाना खा लिया 12 बजे, तो लगभग 5 बजे के आसपास आप अपना योग प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। लेकिन उस बीच में आप कुछ इजी डाइजेस्टेबल चीजें जैसे कि फ्रूट्स या कुछ भी लिक्विड फॉर्म वाली चीजें आप ले सकते हैं। यह दूसरा पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि योग का अभ्यास ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर शुद्ध वायु का आवागमन हो। ऐसे स्थान पर आप योग का अभ्यास करें जहां हरियाली हो, ऑक्सीजन हो, या फिर अगर आप अपने घर पर योग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, शुद्ध वायु का आवागमन बना रहे, ऐसे स्थान पर योग का अभ्यास करें। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि जब भी आप योग का अभ्यास करें तो साफ सुथरे, मतलब धुले हुए कपड़े पहने, और कलर भी अगर हो सके तो व्हाइट कलर या फिर लाइट कलर के कपड़ों को चूज करें। यदि आप व्हाइट कलर चूज करेंगे तो व्हाइट कलर, क्योंकि सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हमारे तिरंगे में भी व्हाइट कलर आता है जो शांति का प्रतीक है। तो अगर हम व्हाइट कलर को चूज करेंगे तो यह हमें, हमारे मन को भी शांति और एकाग्रता प्रदान करेगा। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे योग अभ्यास करने से पहले। साथ ही यदि आपको कोई शारीरिक व्याधि है, किसी भी रोग से आप जूझ रहे हैं, किसी को हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, वर्टिगो है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बैकएक की प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी समस्या यदि आपके साथ है तो आप ध्यान रखिए कि आपको कौन कौन सा अभ्यास करना चाहिए
कौन कौन सा प्रैक्टिस आपको नहीं करना है। इस बात के लिए आप किसी योग प्रशिक्षक के निर्देश में जाएं और पता करें कि आपके लिए कौन सी प्रैक्टिस जरूरी है और कौन सी प्रैक्टिसेस को आपको अवॉइड करना चाहिए। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे योग अभ्यास करने से पहले। कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं जिनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जैसे प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमेन को अब कोई भी अभ्यास करने के लिए किसी का निर्देश लेना जरूरी है, या फिर कुछ विशेष अवस्थाएं हैं जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस दौरान आपको कुछ एक अभ्यास को अवॉइड करना है। चलिए, तो ये ऐसी बातें हैं जो हम योग प्रैक्टिस करने से पहले ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं योग अभ्यास करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। योग अभ्यास करने से पहले सबसे पहली चीज प्रेयर, प्रार्थना से योग का अभ्यास शुरू करें। प्रार्थना केवल हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी को ही नहीं लाता है। इनफैक्ट जब हम प्रेयर करते हैं तो प्रेयर में जो हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्र चैंटिंग करने से हमारे मन की नेगेटिविटी, हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है या जो बाहर की नेगेटिविटी है वह दूर हो जाती है। हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है जो हमें योग प्रैक्टिस करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, योग प्रैक्टिस करते समय ब्रेथ का विशेष ध्यान रखें। कभी भी अननेसेसरी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो श्वास लेते हुए करें या श्वास छोड़ते हुए करें, या फिर कुछ आसनों का हम योग में अभ्यास करते हैं और आसनों को करते वक्त हम अपनी बॉडी को कुछ देर के लिए होल्ड करते हैं, तो उस कंडीशन में ब्रेथ को हमेशा नॉर्मल रखना है। आपको पता होना चाहिए, स्पेशली बैकवर्ड बेंडिंग प्रैक्टिसेस या जिसमें हमें फोर्स करना पड़ता है, उन प्रैक्टिसेस को करते हुए हमेशा इनहेल करें, और फॉरवर्ड बेंडिंग प्रैक्टिसेस या जब हम बॉडी को रिलैक्स कर रहे होते हैं वहां पर हमेशा एक्सलेशन के साथ वापस आना होता है। इन बात का आप योग अभ्यास करते समय ध्यान रखें। साथ ही योग प्रैक्टिस करते समय कभी भी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ना करें। कभी भी कोई भी प्रैक्टिस को जर्क के साथ ना करें। कोई भी प्रैक्टिस करते समय शरीर में झटका नहीं देना है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं करना है, या फिर कोई भी अभ्यास करते हुए किसी से कंपटीशन आपको नहीं करना है। जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितना आप कर सकते हैं उतना करें, और कभी भी जर्क देकर या बॉडी को टाइटली होल्ड करके प्रैक्टिस ना करें। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। योग प्रैक्टिस करते समय कई बार ऐसा होता है कि चक्कर आ जाता है शुरुआत में, और या फिर आपको लगेगा कि शरीर के किसी अंग में तेजी से पेन होने लगा, या कभी भी कोई भी ऐसी समस्या जिसमें आप अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करें, तो योग अभ्यास को विश्राम दें और कुछ देर के लिए किसी रिलैक्सेटिव पोस्चर जैसे शवासन में आ जाएं, या कुछ देर बैठकर अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। ठीक है, तो इन सभी बातों का आप योग प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखेंगे। विभिन्न आसनों का आप योग में अभ्यास करते हैं, हर एक आसन को करते समय आपको ध्यान देना है कि कैपेसिटी से ज्यादा तो करना ही नहीं है, साथ ही जिस आसन का जो काउंटर पोज होता है वो अवश्य करें। कौन सा आसन मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे शरीर की स्थिति कैसी है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है योग प्रैक्टिस करते समय। चलिए, अब हम बात करते हैं योग प्रैक्टिस करने के बाद हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। योग प्रैक्टिस करने के बाद आपको हमेशा ध्यान रहे कि प्रैक्टिस करने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना। प्रैक्टिस करने के तुरंत बाद आपको कुछ खाना नहीं है। लगभग 20 मिनट से लेकर आधे घंटे का समय आपको गैप देना है। लगभग आधे घंटे के गैप के बाद ही आप कुछ खाएं, या आपको स्नान आदि करना है तो स्नान आदि करें। वैसे तो मैंने आपको पहले बता दिया कि योग एक साधना है और योग का अभ्यास स्नान के बाद ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप बाद में भी बात लेना चाहते हैं तो आधे घंटे का रिलैक्सेशन दें। साथ ही जैसे हमने योग के अभ्यास की शुरुआत प्रार्थना से की थी, वैसे ही शांति मंत्र के साथ योग के अभ्यास का समापन करें। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये कुछ ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। यदि आप इनका
ध्यान रखेंगे तो आप योग जिस उद्देश्य से करने के लिए आए हैं, जिस उद्देश्य से आप करना चाहते हैं, वो आपका उद्देश्य पूरा होगा। मेरी एक बात का और हमेशा ध्यान रखिए, योग की जब भी आप कभी योग अभ्यास की शुरुआत करें तो पहले किसी का निर्देश जरूर होना चाहिए। कुछ दिन के लिए, भले से वो 1 महीने का ही समय क्यों ना हो, किसी के निर्देश में आप अभ्यास करें। किसी अच्छे योग प्रशिक्षक के अंडर गाइडेंस में आप योग प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप योग के अभ्यासों को आसानी से कर सकते हैं। योग के अभ्यास में आप विभिन्न प्रकार के अभ्यास करते हैं, जैसे आसनों का अभ्यास किया जाता है, प्राणायाम करते हैं, षट क्रियाएं करते हैं। इन सभी प्रैक्टिसेस में हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें सबसे पहले कौन सी प्रैक्टिस करनी है, देन उसके बाद कौन सा अभ्यास करना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़े शब्दों में बता देती हूँ कि योग प्रैक्टिसेस में सबसे पहले हम षट क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, जो हमारे शरीर का शोधन करती है। उसके बाद हम कुछ वार्म अप प्रैक्टिसेस करते हैं, लाइक कुछ सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार इत्यादि। फिर उसके बाद हम आसनों का अभ्यास करते हैं। वार्म अप प्रैक्टिसेस हमें आसन के अभ्यास के लिए मदद करती हैं। आसनों के अभ्यास के बाद एक रिलैक्सेटिव पोस्चर, जिसमें हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स करना होता है लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद आप प्राणायाम का अभ्यास करें और प्राणायाम के अभ्यास के बाद ध्यान का अभ्यास। तो ये योग का एक सीक्वेंस है, यौगिक प्रैक्टिसेस योग के अंगों का एक क्रम है। इस क्रम के अनुसार योग का अभ्यास करें। यहीं तक आज का वीडियो है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्ते।